उठाओ। अम्मा जी का कॉल है। अरे यार, अब ये नया तोता पलवा देगी। स्पीकर पे डालो। ठीक पा। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। कैसन बा अम्मा जी? हम तो ठीक है बिटिया। अच्छा सुनो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। हाँ हाँ बोलिए ना अम्मा जी। अब बिटिया वो पंडित रामफल का फोन आया रहा। हाँ तो का बोले ससुर जी? हमरा मत बोल है पंडित रामफल। पंडित रामफल की गर्दन दबा देंगे। पढ़ो। का बोले वो? हाँ, पंडित रामफल बोले हैं कि तुमरा अब बैल का कुंडली देखे रहे बिटिया। तो तुमरा कुंडली में तो सब ठीक है, लेकिन बैल का कुंडली में बहुत गड़बड़ चल रहा है। का गड़बड़ है अम्मा जी? बिटिया इतना जोरदार गड़बड़ चल रहा है कि बैल का जान को भी खतरा है। ये कुंडली गड़बड़ नहीं है, जो बैल है ना यही गड़बड़ है। हाय दिया, तो अब हम क्या करेंगे अम्मा जी? लेकिन तुम चिंता नहीं करो, पंडित रामफल हमको एक उपाय भी बताए हैं। हाँ का बोले हो? अब बिटिया कानपुर से जो है 25 किलोमीटर दूर एक लाल टेकड़ी के बारे में सुनी हो, देखी हो कभी? नहीं अम्मा जी, देखे नहीं है, लेकिन उसके बारे में सुने हैं। हाँ, तो वहीं पे जो है बाबा लाला राम का मंदिर है। ओके, जस्ट 25 किलोमीटर्स, इजी। तुमको अब बैल को जो है वो लाल टेकड़ी में जाके बाबा लाला राम का मंदिर में लाल कपड़ा पहन के लाल लंगोट चढ़ा करके पूजा करना है। ऐसा करने से जो है दोष कम हो जाएगा। ठीक बा अम्मा जी, हम वो लाल टेकड़ी पर भी जाएंगे और लाल लंगोट भी चढ़ा देंगे और पूजा पाठ भी सब विधि विधान से कर देंगे। हाँ जरूर से कर लेना बिटिया है। हाउ प्रिमिटिव। ठीक बा, प्रणाम करे अम्मा जी। हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे टुकी भैया, कान खोल कर सुन लो, समझी? हम ये आडम्बरों में विश्वास नहीं करते, हम नहीं जाएंगे वहां पर, समझ गई? क्या कुछ भी हो जाए तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। लेकिन ससुर जी तो। हमने कहा ना नहीं जाएंगे। ऐसा काहे करते हैं आप आपका सुने ना है कि आपकी जान को खतरा है, हमको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, जान चली जाए, कुछ भी हो जाए तो भी नहीं जाएंगे। देखिए लड्डू के भैया, आपको अपनी जान का फिक्र हो ना हो, हमको आपकी जान का फिक्र अपनी जान से भी कहीं कहीं ज्यादा है। हम तो जाएंगे, चाहे अकेले जाएंगे वहाँ। जाओ। भाभी जी, हमें आपकी जान की बहुत ज्यादा फिक्र है, अपने से कहीं ज्यादा। आपको हम अकेले नहीं जाने देंगे, हम चलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोच ही रहे थे किसकी ड्यूटी लगाए, आपने अपनी ड्यूटी खुद ही लगा ली। आप चुप कीजिए। सुनिए भरभूति जी, कहा है कि बहुत। भाभी जी, लाल टेकरी पर बाबा लाला राम के मंदिर जाना है ना, लेके चलूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रेम से स्कूटी ले लूंगा, जस्ट यू एंड मी गो फॉर अ ड्राइव। हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन उसे पेट्रोल डालना पड़ेगा। तिवारी जी 2000 निकालिए प्लीज। इस बात के 2000? 25 किलोमीटर जाना, उसके 2000 रुपए काहे के मांग रहे हैं आप? अरे इतना दूरों का मामला है, स्कूटी पे जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ गाड़ी में खराबी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कम से कम कुछ पैसे जेब में होने चाहिए ना। क्या बात कर रहे हैं हम? आप भी कैसे करते हैं? हाँ, एक तो जान आ ही रहे साथ में, अगर वो हमको लेकर जा रहे हैं तो क्या 2000 दे ना ही सकते हैं? दीजिए ना। लीजिए मरिए। ये लीजिए। हाँ पासवर्ड क्या करेंगे वो भी दे दीजिए। अरे भाभी जी आप रेडी रहिएगा, मैं स्कूटी लेके आता हूँ प्रेम से। ठीक बा। अब हम क्या बोल रहे हैं भरभूति जी, कुछ लाल पहन कर आइएगा। हाँ डोंट वरी भाभी जी, सब कुछ लाल ही पहनूंगा। ठीक बा। ये लीजिए भाभी जी, आगे आपके लाल टेकरी।
का तो पता ही नहीं चला। भाभी जी, जब साथी हसीन और खूबसूरत हो तो सफर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, सफर कब कट गया मालूम नहीं चला। वो देखिए आपका सामने रहा लाल टेकरी का मंदिर। हाँ, तो यहाँ काहे रोक दिए, वहाँ तक चलिए ना। अभी जी क्या है कि चोरों का इलाका है ये, और अगर बाइक चोरी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं बाइक के पास रहता हूँ। भैया हाँ हाँ ठीक बा, आप यहीं रहिए, हम जाकर पूजा करके आते हैं। हाँ ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक बा। हेलो भाभी जी। हाँ हेलो। सुनिए ना भरभूति जी, हमको ना आपका मदद का बहुत जरूरत है। भाभी जी, गुलाम आपके सामने हाजिर है, सर कलम कर दीजिए। वो कहा है ना कि हमको किसी को गोद में लेना है, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हम आप ही को गोद में ले लें। जी, आपने बड़ी अजीब सी फरमाइश की है। I'm little embarrassed, but भाभी जी, my morals are not allowing me to do that. भैया ये क्या बोल रहे हैं? हम वो गोद में लेने का बात नहीं कर रहे हैं। हम वो हमरा मतलब है कि हम किसी जवान लड़के को करप्ट करना चाहते हैं। भाभी जी, अडॉप्ट होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। कहा है ना कि पंडित रामफल ये उपाय बताए हैं कि हमको एक तो जवान लड़के को गोद लेकर उसका शादी करना है। ओहो, तो ये बात है। हाँ ये बात है। और पहले तो हम सोच रहे कि आप ही को गोद ले लें, लेकिन फिर हम सोचे कि आप तो शादीशुदा हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। आप क्या बोले? Nothing, भाभी जी। तो आप हमारा मदद करेंगे? भाभी जी ठीक है, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा मुस्टंडा, मतलब एक अच्छी नस्ल का लौंडा ढूंढ के लाता हूँ। ठीक बात है अंकु। अंकु इसको बस डाल के और रख देते हैं। भैया 55 से लेकर आज तक मेरे बाप को तो पता ना है कि मेरे बाप कहाँ से टपक पड़ो बीच में। ऐसा है लौंडे, तेरे बाप का आता पता है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे ये पक्का पता है कि 101% तुझे तेरा बाप बहुत जल्दी मिलने वाला है। सक्सेना जी, हमें आपसे एक जरूरी काम था। क्या काम था भैया? दरअसल हमें एक लौंडा चाहिए। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लौंडों का शौक कब से पाल लिया आपने भैया? क्या बकवास कर रहे हैं यार, हमें गोद लेना है लौंडा। अगर आपकी नजर में कोई संस्कारी लौंडा है तो जरा बताइएगा। उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र बस ये इन्हीं लौंडों के जितनी हो चल जाएगा। कमाल करते हो सेठ जी, बगल में छिछो, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। सेठ जी, अगर तुम्हें मेरी उम्र का लौंडा चाहिए तो मैं क्या बुरा हूँ? मुझे गोद क्यों ना ले लेते? कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, मुझ जैसा पैकेज पूरे शहर में ढूंढने से भी ना मिलेगा। अगर तुम मुझे गोद लोगे ना तो नौकर मुफ्त में मिल जाएगा। देख बेटे, हम तुझे इसलिए गोद नहीं ले सकते क्योंकि तुझ में बेटे की कम और नौकर की फीलिंग ज्यादा आती। अरे भैया, भैया जी तो मैं भी कौन सा बुरा हूँ? मेरे जैसा लौंडा ना तुम्हें लालटेन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ना बेटे, तुझे देखकर तो गधे की फीलिंग आती है। भाई हमें तो बस टीका है जिसमें एक आध गुण हमारे बेटे बनने के नजर आते हैं। सेठ जी, तुम्हें इस काले कलोटे में कौन सा प्रिंस चार्मिंग नजर आ गया? भैया जी, जे धी का लठ ना हम सब में सबसे बुरा है को। देख बेटे, जो भी है लेकिन तुम दोनों से बेहतर है, इसीलिए हम टीका को ही गोद लेंगे। डैडी, डैडी, मेरे बेटे, मेरे बेटे, डैडी। चल बेटे, अब चल घर चल। आ सुन लौंडे, मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे तेरा बाप मिल जाएगा। मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई ना? बिल्कुल भैया, सच साबित हुई। अब मेरी फीस दे, मुझे फीस दे। भैया मेरे पास तो सुना है, जो कुछ है डैडी के पास में, इनसे ले लो आप। डैडी
चल बेटे। डैडी, डैडी, मेरे प्यारे प्यारे डैडी। आई लाइक इट। भाभी अंगूरी घर पे है का? हाय दिया, आ गए आप दारोगा जी। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। भाभी अंगूरी आपने जैसे ही फोन लगाओ हम दौड़े चले आए। असल में कहा है कि हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ हमको पता है। अब बैठिए। आओ आओ। अरे राधा। तो फिर बताओ भाभी अंगूरी, का सेवा करी जाए आपकी? हमरा ई सेवा कीजिए कि हमको एक अच्छा सा लड़की दिखाइए। भाभी अंगूरी जो कैसे हुआ, मजाक कर रही? हम आपके लाने लड़की दिखा दे, मतलब आपको लड़की देखनी, समझ ना आई बात? हाय दिया, हमको अपने बेटे की शादी के लिए एक तो अच्छी सुंदर लड़की सुशील चाहिए। भाभी अंगूरी आपको बेटा होगा, मतलब कब होगा बेटा? आपको बेटा भी है, हमें सोचो पता ना चली खबर। हमरा सगा बेटा नहीं है। हम और लड्डू के भैया को गोद लिए हैं। आप मजाक कर रही ना? ऐसो मतलब आपको क्या कहने को मतलब है कि आपने एक ठैया लड़का एक लौंडा गोद लो है और सारो वो ऐसो गोद लो है तो गोद में आने के बाद सी तो शादी के लायक होगा। अरे दादा, तुम्हारी सारे टेक ना लगवाइयो तुम। नहीं नहीं, हमारा मतलब ऐसा कौन सा लड़का है जो मतलब सी तो शादी लायक ही ले लो का गोद? हुई गवा आपका। टीका अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। डैडी, डैडी, मैं लाल बालन में और लाल सूट में कैसा लग रहा हूँ? खुशी का मौका है बेटे, इस मौके पे गलत बात कह के मैं तुझे हर्ट करना नहीं चाहूंगा। मम्मी, मम्मी। हाँ आ रहे हैं। हाय दिया, टीकू हमरा बच्चा, तुम तो बहुत ही हड़कंप लग रहे हो। मम्मी, वो हड़कंप ना हो तो है, वो हैंडसम हो तो है, हैंडसम टीका। सही पकड़े हैं। क्या बताएं, लाल ड्रेस में लाल बाल में एकदम लाल बादशाह लग रहा है ना हमरा बच्चा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। खुश रहो तुम। अरे बाबा, मिस्टर साईं यही रहते क्या? है? अरे मेरा मतलब मनमोहन तिवारी साईं। आइए। माफ कीजिएगा, आप कौन? अरे बाबा, माई सेल्फ ललवानी, लल्लू ललवानी, हर सेल्फ लाली ललवानी, हमारी बेटी है नी। ओ, अब बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अच्छा, आप है। नमस्ते। अरे बाबा भाई, हमारे यहाँ बुजुर्ग पैर नहीं छूते साईं। आपके पिताजी है? दिया नहीं, हमरा बेटा है टीका तिवारी, जिसके रिश्ते का बात कर रहे हैं। ये आपका बेटा है साईं? लेकिन साईं, इसके और आपके रंग में जमीन आसमान का फर्क है साईं, ऐसा क्यों? दरअसल क्या है कि ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था। उस वक्त हम वहाँ धंधा मतलब बिजनेस किया करते थे कच्चा बनियान का। हाँ दादी, हाँ बेटा, मुझे लड़का बहुत पसंद है। देखो ना, लाल रंग इन पर कितना अच्छा लग रहा है। मरहूम मेरी अम्मा। आज शादी के बाद ना मैं इनका पूरा चेहरा लाल पेन से रंग दूंगी।
अरे मेरे चेहरों ही का, मेरे तो अंग अंग अब लाल पेंट से रंग रही हो। अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं। का है कि देखिए, अब वो लड़की को लड़का पसंद है, लड़का को लड़की, तो शादी का बाद आगे करते हैं। बिल्कुल सही बात है साईं। लेकिन उससे पहले हम लड़के से कुछ सवाल पूछेंगे साईं। हमारा पहला सवाल है, ये बताओ कि तुम करते क्या हो? मेरा अंडरगारमेंट को खो खो है, शॉप हैगी। अरे भाई वाह, हमारे सवालों का इतना खूबसूरती से जवाब दिया तुमने। हमारा बेटी बहुत इम्प्रेस हुए। क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ लल्लू आदमी। ललवानी पगली, सही पकड़े हैं। तो फिर देर किस बात का है, अंगूठी पहना देते हैं ना। बिल्कुल पहना देते साईं। लो बेटी। डैडी माल निकालो ना, आप भी अंगूठी निकालो ना। ये लो हमरा बच्चा। थैंक यू मम्मी। टीकू, हमरे लाल बादशाह, अब खड़े खड़े शर्माते रहोगे या जो तुम हमारी बहुरिया के लिए वो समोसे बनाए हो गर्मा गर्म, वो भी लेकर आओगे? जी मम्मी, अभी लाता हूँ। आ जा बेटा, खाना भी बनाता है साईं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हेलो भाभी जी। हेलो। आप यहाँ क्यों आए? एक्चुअली मैं माफी मांगने आया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और टीका से खास तौर से माफी मांगने आया हूँ। वेज टीका? टीका कहाँ है? हाँ हाँ बुलाते हैं। टीकू, हमरे लाल बादशाह, जल्दी बाहर आओ। मम्मी डैडी, ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? ये आदमी जब भी यहाँ पर आते हो ना, कछु न कछु गड़बड़ करते है। अरे हप्पू सिंह, ये तुमने कहाँ फंसा दिया यार? कितना मनुष्य दुल्हाई की दुल्हनी गायब हो गई नहीं। पिताजी, मैं मनुष्य ना हूँ। शांत हो जाइए ना, उको काहे मारे हैं? अरे साईं, यहाँ मेरी बेटी गायब हो गई, आप कह रही कि शांत बैठ जाए? तुम जो बताओ ना बताओ, तुम्हारे चचियाने से आ जाएगी कब वापस? आ जाएगी तो सारे चचिया ले, मन न भरे खड़े होके चचिया ले, गलो फाड़ के चचिया ले। देखो बड़ी लाल, उंगलिया नीचे, जो दिखाने दिखाओ, उंगलिया नीचे। मेरा मतलब हप्पू सिंह, आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारा वजह से हो रहा है। तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसा घटिया खानदान में की। घटिया खानदान? घटिया खानदान सही कह रही है। चल, क्या घटिया खानदान लगा रखा आपने? अरे आपकी बेटी गायब हुई है, इसमें हमारे घटिया हमारे खानदान का क्या लेना देना? अरे साईं, वो किडनैपर जरूर तुम्हारे खानदान का कोई दुश्मन होगा जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया। दे दे, पूरा ज्ञान दे दे। तू लालवानी, सबसे पहले तो अपने मुंह में निप्पल डाल। बहुत देर से सुन रहे सारे तेरी बकर बकर। अरे जब कह रहे हैं कि तेरी बिटिया ढूंढ देंगे ढूंढ देंगे ढूंढ देंगे सतर, तो काहे इतना ज्ञान दे रहा है? ना ना कुछ ना, हमें अपनो काम करने दे, रिपोर्ट लिखन दे, ज्यादा चौधरी ना बन। लिखो लिखो। लिख रहे। तो भैया ऐसो है, सबसे पहले तो हमें लड़की को नाम बताओ जो खो गई, गायब हो गई। लाली पान वाली। पान वाली नहीं, लालवानी। सही पकड़े हैं। रिपोर्ट लिखाने वाले को नाम? शी इज माई वाइफ, वो मेरी बीवी है थी, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा। रिपोर्ट लिखाने वाले को नाम टीका राम तिवारी। तो भैया तुम्हें जो बताओ, टीका राम तिवारी, तुम्हें कोई पे शक है गो?
दरोगा जी, मुझको जा दोनों पर शक है। हाय दिया, साले टीका, तेरा दिमाग फिर गया क्या? अपने दोस्तों पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है तू। सारे धीके लट, तूने हमें इतना गया गुजरो समझो है? सुनो यारो, मेरे मुंह मत खुलवाओ तुम दोनों, समझ गए ना? छोरियन के मामले में ना तुम लोगों को मैंने बहुत नीचे गिरते हुए देखो है। अच्छा, साले हमने कौन सी तेरी गर्लफ्रेंड पटाई है? सारे करवे जा मामले में ना तू एक नंबर को कमीनो है, सबसे बड़ो वालो। मलखान बिल्कुल ठीक कह रही है। भूतनी के तूने ना जाने कितनी मेरी गर्लफ्रेंड छेड़िएंगी साले। अरे चुप रहो। अरे अपनी बदतमीजियों का पिटारा हमारे घर में घुलने की जरूरत नहीं है। हो गो लो, हो गो केस। अब ऐसा है, थाने ले जाकर बढ़िया से गुलचे आएंगे और बाकी बाद सवाल जवाब होंगे। अब आ रहे उतनी आ रहे। अरे दादा, अरे ओ, अरे लल्लू भैया कितना किया हमने? एक अबे हमने कहा ज्ञान दो तुम उधर बैठ के। हमने अब डिसाइड करूँ ना कि अब हम जाके इन्हें ले जाएंगे, बढ़िया गुलचे आएंगे। तो तुम काहे चौधरी बन रहे? बैठो तो सीधो यारो, अपने आप ही चौधरी बन रहा है। दरोगा जी, हाँ, हमने कुछ ना किया, मान के- दरोगा जी बात समझो, हम झूठ नहीं बोल रहे, बातें हम होंगी, अब हम सच्ची बोल रहे हैं। लल्लू की लौंडिया हाँ, बात समझने की कोशिश। वाह वाह, मां साहब, आप वाह विभूति भैया, क्या गाते हो। माँ कसम, न चाहते हुए हम यहाँ खींचे चले आए। बड़ा दर्द है आपकी आवाज में। मां साहब, अब सिर्फ दर्द ही बचा है और कुछ भी नहीं। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भैया विभूति, आप तो जिंदा दिल इंसान हो। हम ना कुछ दिनों से ना एक ठो बात एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो ऑब्जर्व कर दो होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए, हम देखे हैं कि जब भी कोनो लाल रंग का इस्तेमाल करता है ना, तो प्रभुति जी पगला जाते हैं। वो आप याद कीजिए ना, वो दिन वो डॉक्टर साहब लाल सेब खाए थे, उसके बाद टीका ने वो लाल अनार का जूस पिया था, उसके बाद टीका ने वो लाल बाल लगाए थे। और हाजी सही पकड़ी हो। दरोगा जी, अब बहुत तेज भूख लगी थी, कछु हल्को फुल्को मुर्गो और सराबरा पिलवा देते। हमें खा लो। तुम हमारी बीवी के भैया लग रहे का, जो तुम्हारा ने दावतें करवाए, मुर्गा बनवाए थे। अच्छा, आप अपने बीवी के भैया को थाने में दावत करवाते हो? मुंह बंद कर ले, मुंह बंद कर। बैठ हमारे सारे फरमाइशें पेल। अरे डैडी, हाँ हमारा बच्चा। डैडी, मम्मी। हेलो, हेलो दारोगा जी। नमस्कार, जो बताओ कैसे आने भाऊ? जा कलूटा को छोड़वाने आए क्या? अरे इस अरे करे नत्थू करे को काय छुड़ाएंगे? ऐसा काहे बोलते हैं हमरे बेटे के बारे में? हाँ, अच्छा, ऐरा गहरा पहले मतलब है तो मेरे लल्ला, मेरे बेटे। अच्छा जाओ, मतलब ही आदमी। आई हेट यू। चुप कर ले, मुंह बंद। आई हेट यू। सारे स्कूल गए ना कब? जो बताओ कैसे आना भाऊ? ऐसा है दरोगा जी, ये जो दुल्हन गायब हुई है ना, हमें लगता है कि इसे भभूति जी ने गायब किया है। जुबा तुम कैसे कह सकती हो? मतलब आज ऐसा हरकतें आजकल प्रभुति जी कर रहे हैं ना, तो उन पर ही शक जाता है हमरा। नहीं तो क्या शक है? आप हमें बताओ, भैया विभूति पे क्या शक हो रहा है आपको? हम आपको समझाते हैं। कहा है कि आजकल प्रभुति जी जैसे लाल रंग देखते हैं ना, लाल रंग, वो ऐसे टॉयलेट हो जाते हैं। अभी जी वो टॉयलेट ना हो तो है,
वो वॉयलेंट होतो है। ऐसा ही पकड़े हैं। अभी अभी का बात है, वो हमने ना लहंगा खरीदने के लिए बुलाया था एक ठो आदमी को। वो हमको अलग अलग रंग के लहंगे दिखा रहा था। जैसे लाल रंग का लहंगा निकाला ना तो भरभूति जी आए और लहंगा उठाकर भाग गए और बहुत बहुत पीटे उसको। भाभी अंगूरी, जब आज से जो साबित ना हो रहा हूँ ना कि दुल्हन जो गायब भई है वो भैया विभूति ने गायब करी है। वो ऐसे साबित हो सकता है कि दुल्हन भी लाल साड़ी पहनती है ना। तो भभूति जी लाल रंग को देखकर बिदक जाते हैं। नहीं, लेकिन जो तो तुम अंदाजू लगा रही ना। अंदाजो है, लेकिन साबित तो आपको करना है ना। या हम कैसे साबित कर देंगे? आपको लाल जोड़ा पहनकर डोली में बैठना पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रही भाभी अंगूरी? अरे दादा, हम ना बैठेंगे। अगर तुम नहीं बैठोगे तो क्या डोली में तुम्हारी साली को बिठाएंगे? जैन साहब, आप बैठिए। हाँ ठीक बा। हम कार्रवाई कर रहे हैं साहब। खुइयां कार्रवाई कर रहे हो तुम। अब आप देखिए ना कमिश्नर साहब, हमने इतना अच्छा आइडिया दिया था इन्हें, इससे मुजरिम को पकड़ा भी जा सकता था, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। अरे यार तिवारी, तुम कैसी बातें कर रहे? तुम जो बताओ, हम डोली में कैसे बैठेंगे यार? तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी डोली में बैठेंगे हप्पू सिंह। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे वो मुजरिम हर हालत में सलाखों के पीछे चाहिए, वरना तुम सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें। चलो रे डोली उठाओ कहा, हप्पू मिलन की रुत आई। सारू बड़ो फसू फसू मामलो लग रहा है। अरे तुम सब ठीक है ना? दुनिया ठीक है, बड़ो फसू फसू मामलो लग रहा है, घबराहट भी हो रही है। तुम सोचो अगर हम गायब हो गए तो मैं नोनो थैया प्रेग्नेंट बीवी उनको कहोगो यार। कछु ना होगो, जो होगो सब ठीक होगो। हाउ चलो अब गोगो। यार गर्मी सी लग रही है हमें।